जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों। लेकिन एक ऐसी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आपको ये लगने लग जाएगा कि वास्तव में हमारे जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। टाइटैनिक 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा जो है पूरी करी थी। कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था टाइटैनिक को, कि टाइटैनिक ऐसा जहाज है जो कभी भी डूबने वाला नहीं है। इसके कई प्रमाण जो है कंपनी के द्वारा दिए गए। लेकिन हुआ क्या, 1912 में उसने अपनी शुरुआत तो करी, अपनी यात्रा तो प्रारंभ करी, लेकिन उस यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाया और वो जहाज जो है डूब गया। टाइटैनिक डूब गया आइसबर्ग से टकराकर। टाइटैनिक जो था वो आइसबर्ग से डूब गया और टकरा के। और आइसबर्ग दोस्तों जितना ऊपर हमें नजर आता है उससे 100 गुना नीचे जमीन में अंदर जो है पानी के अंदर रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आइसबर्ग था और उसकी गति बहुत ही ज़्यादा थी और उस गति के कारण वो उससे टकरा गया और टकराने के कारण दो टुकड़े हो गए, जो है वो वहीं पर जो है डूब गया। तो टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू करी दोस्तों 10 अप्रैल 1912 को दिन बुधवार के दिन। निकलने से पहले जब टाइटैनिक को निकाला गया तो उससे पहले अलाउंस हुआ, उसके लिए उसकी बुकिंग के लिए अलाउंस हुआ पूरे देश के अंदर। जो भी लोग जाना चाहते हैं तो वो अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों वहीं का एक व्यक्ति था क्लार्क, जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा सपना था कि वो भी कभी टाइटैनिक में यात्रा करे। तो उसने अपने 5 बच्चे और बीवी और अपने साथ टोटल 7 टिकट उसने बुक करे। और 7 टिकट बुक करने के लिए उसने अपने पूरे जीवन की कमाई जो है उसमें लगा दी। चूँकि क्लार्क एक किसान था और उसकी जो भी जिंदगी भर की कमाई थी, उस पूरी कमाई को इकट्ठा करने के बाद जो भी पैसे उसमें आए उसमें से उसने जो है 5 बच्चे बीवी के साथ 7 लोगों की टिकट बुक कर दी। और अब वो सपना देखने लगा कि कब वो जो है वो टाइटैनिक पे बैठेगा और अपनी यात्रा पूरी करेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त था दोस्तों, उसका अलग ही लेवल था। आप समझ सकते हैं कि टाइटैनिक उस समय मतलब हर व्यक्ति का उसमें बैठने का ही अपना एक सपना होता है। तो उसका भी सपना था जो पूरा होने जाने वाला था, उसको लेके बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि बड़े बड़े लोग उसमें बैठते हैं, मैं उन लोगों के बीच में बैठूंगा और उस सफ़र का जो है आनंद लूँगा। लेकिन दोस्तों उसके 7 दिन पहले ही उसका जो कुत्ता था, उसके कुत्ते ने उसके एक बच्चे को काट लिया। अब बच्चे को काट लिया तो जो उसकी पत्नी थी क्लार्क की, उसने बोला कि अब मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, इसको छोड़ के मैं अकेले नहीं जा सकती। अब क्लार्क भी धर्म संकट में जो है फंस गया, वो भी टेंशन में आ गया कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि वो अपने जीवन की पूरी कमाई जो उसमें लगा चुके थे और बच्चे को भी छोड़ के जाने का उनका मन हो नहीं रहा था। काफ़ी दिन तक सोच विचार किया और आखिर उसने निर्णय लिया कि नहीं यार, बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए और बच्चे के साथ में घर पे ही रहना चाहिए। और उसने टाइटैनिक पे जाने का अपना प्लान जो है कैंसिल कर दिया। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड से यूएसए के लिए टाइटैनिक जो है रवाना हुआ और क्लार्क और उसके बच्चे टाइटैनिक के पास खड़े होकर टाइटैनिक को वो जाते हुए देख रहे थे। क्लार्क की आंखें नम थी, वो बहुत इमोशनल हो चुका था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भर की कमाई वो जो है उसमें लगा चुका था। लेकिन नियम ये था कि टिकट रिफंडेबल नहीं था, तो उसका पैसा उसको वापस मिलने वाला नहीं था। वो नम आंखों से टाइटैनिक को जाते हुए देख रहा था और अपने बच्चों के साथ फिर वापस जो है वो घर पे आ गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद, ठीक सिर्फ 5 दिनों के बाद दोस्तों, पूरी दुनिया को खबर लगती है 15 अप्रैल को मंडे के दिन कि टाइटैनिक डूब चुका है। जब यह खबर क्लार्क को पता चली तो उसने अपने कुत्ते से इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। जो पिछले 5 दिनों से अपने कुत्ते को भला बुरा कह रहा था, उसको गुस्से की नज़र से देख रहा था कि इसकी वजह से मेरा सपना जो है टूट चुका है। अब जब उसको टाइटैनिक की खबर पता चली तो वो और उसका परिवार इतना अपने डॉग से प्यार कर रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों भगवान ने हमारे लिए अलग ही, ईश्वर ने हमारे लिए मायाजाल रचा के रखा है। हमारे बेहतर जीवन के लिए ईश्वर ने पहले ही सोच के रखा है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।